दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है फॉर द रिक्रूटिंग ऑफ सोल्जर्स फॉर 4 ईयर्स। यानी कि केवल 4 वर्षों के लिए भारत की सैन्य दलों में सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। दोस्तों, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, जहाँ पर द हिंदू की खबर है, सेंटर क्लियर्स अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म्ड फोर्सेस फॉर 4 ईयर्स। मतलब कि जो भारत की सैन्य दल हैं वहाँ पर 4 वर्षों के लिए सैनिकों को रिक्रूट किया जाएगा, और यहाँ पर जिन सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पूरी न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमारे सैन्य टुकड़ियों के लिए, और भारत के लिए इसके क्या महत्व हैं, वो हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। तो अग्निपथ स्कीम एक न्यू स्कीम है जहां पर सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा, और इसमें प्रतिवर्ष 45,000 से 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा केवल 4 वर्षों के लिए। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें जो सोल्जर्स होंगे उनको परमानेंट नहीं किया गया है। इसमें जो सोल्जर्स हैं उनमें 25% सोल्जर्स केवल ऐसे हैं जिनको आने वाले 15 वर्षों के लिए अपनी सर्विसेज देने का मौका मिलेगा। तो केवल 25% यानी कि 1/4 सोल्जर्स को ही आगे 15 ईयर तक सर्व करने का मौका मिलने वाला है। और अग्निपथ स्कीम में जो सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा उनमें से 17.5 और 21 ईयर्स के बीच के जो विद्यार्थी होंगे, जो एस्पिरेंट होंगे, उन्हीं को अप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इसके अंतर्गत 1 वर्ष में 2 बार सैनिकों का चयन किया जाएगा, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें कोई चेंज नहीं किए गए हैं। ये वही क्राइटेरिया रखा गया है जो अमूमन होता है। इसमें वही फिजिकल टेस्ट होगा और वही इसमें मेडिकल क्वालिफिकेशंस मांगी जाएंगी। इसके अलावा इसमें जो इनिशियल 6 महीनों का टाइम पीरियड होगा उसमें इन सैनिकों की ट्रेनिंग की जाएगी, और इसके अलावा जो आने वाले 3 वर्ष और 6 महीने हैं उनमें इनको कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया जाएगा, कहीं पर इनकी सर्विसेज लगाई जाएगी जहां पर ये अपनी सर्विसेज देंगे। इसके अलावा इसमें स्टार्टिंग जो सैलरी है वो होगी 30,000 से इनकी तनख्वाह स्टार्ट होगी, और जो बढ़ते बढ़ते अगले आने वाले 4 सालों में इनकी जो 4 साल की टोटल सर्विस है उसमें ये सैलरी बढ़कर 40,000 तक हो जाएगी। और अपनी 4 साल की सर्विसेज को कंप्लीट करने के बाद इन्हें जब रिटायर किया जाएगा तब इन्हें 11.71 लाख लंप सम अमाउंट दिया जाएगा, जो कि टोटली टैक्स फ्री होगा, और ये इनको दिया जाएगा। दे विल ऑल्सो गेट ₹48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द 4 ईयर। तो जो 4 साल की इनकी सर्विस है उसमें इनको 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। इन द केस ऑफ डेथ, यदि किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है जब वो अपनी ड्यूटी पर रहता है, तब उसको या कहें कि उसके परिवार को 1 करोड़ से ऊपर की राशि प्रदान की जाएगी, और इसमें उनके अनसर्व टेन्योर की भी जो पेमेंट होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो 4 साल की इनकी सर्विस है उसके बाद जो 25% सोल्जर्स जो अगले आने वाली 15 साल में अपनी सर्विस देंगे तो उनको फिर से रिक्रूट किया जाएगा, और उनमें जो उनकी स्टार्टिंग 4 साल की सर्विसेज थी उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो सोल्जर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, 4 साल अपनी सर्विस कर चुके हैं और आने वाले 15 वर्षों के लिए इनका चयन किया जाना है, इनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 4 साल अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और आगे इनकी सर्विस कंटिन्यू रहने वाली है। इसलिए इनको पिछले 4 साल के जो रिटायरमेंट इनका होगा उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो इनको नहीं मिलने वाले हैं। अब इसकी घोषणा तो कर दी गई है कि ये पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत इतने सारे सिलेक्शंस किए जाएंगे, इतने सारे चयन किए जाएंगे सेना में, लेकिन क्या एक्चुअली ये कब होंगे? तो ये इसमें बताया गया है कि जो स्कीम है इसके लागू होने के 90 डेज़ के अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत रिक्रूटमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इट विल ऑल्सो ब्रिंग ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज। तो ये ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट क्या है? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो सेना है उसमें कई सारे रेजिमेंट देखने को हमें मिलते हैं, जिसमें है जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट इत्यादि कई सारे रेजिमेंट देखने को मिलते हैं। और इनमें जो लोग होते हैं, इनमें जो सोल्जर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन से निकल कर आते हैं, किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी, किसी पर्टिकुलर कास्ट के वो लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेजिमेंट सिस्टम को नहीं माना जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, इसमें कोई भी व्यक्ति अपना चयन करवा सकता है यदि वो इसके लिए अपना
दावा सही सिद्ध करता है और अपने आप को योग्य सिद्ध करके बताता है तो उसको इस पर्टिकुलर सेना के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं हमारी सेना के लिए और हमारे भारत के लिए। तो दोस्तों, क्या होगा कि इस स्कीम के लागू होने के कुछ ही वर्षों के बाद, लगभग 6-7 साल बाद ही हमारी जो सेना है उसकी एवरेज एज 32 से घटकर 26 रह जाएगी, क्योंकि इसमें 4 साल के बाद इन सोल्जर्स को रिटायर कर दिया जाएगा, जिससे कि कम से कम एज ग्रुप के सोल्जर्स हमारी सेना में बचेंगे और हमारी सेना एकदम यंग लगेगी और जोश से भरपूर रहेगी। इट विल ऑल्सो क्रिएट फ्यूचर रेडी सोल्जर्स। तो क्या होगा कि भविष्य के लिए हम सोल्जर्स को रेडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 4 साल बाद हम उनको रिटायर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि भविष्य में यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनको फिर से रिक्रूट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेना की ट्रेनिंग मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक हमारे लिए तैयार रहेंगे। A youthful armed forces will allow them to be easily trained for new technologies। तो क्या होगा कि जो नए जवान हमारी सेना में भर्ती होंगे तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को आसानी से सीख पाएंगे। नए नए हथियारों को, जो मॉडर्न वेपन्स होते हैं, उनको चलाने में आसानी होगी उन्हें और आसानी से वो सीख पाएंगे ऑन कंपेयरिंग टू द ओल्ड वंस। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है तो हम जो हमारे समय की चीज़ें हैं उनको तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न चीज़ें आज के ज़माने में जो डेवलप हो रही हैं उनको करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जो यंग जनरेशन है वो उसको आसानी से कर सकती है ऑन कंपेयरिंग टू द ओल्ड वंस। इसके अलावा अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम के कुछ अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इससे नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जब ये लोग यहाँ से रिटायर होकर अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो इस एक्सपीरियंस के आधार पर वो वहाँ पर और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, हमारी जीडीपी को भी फ़ायदा होगा और इन सोल्जर्स की स्किल डेवलप करेगी, जिससे हमको एक यंग एंड स्किल्ड वर्कफोर्स प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।